हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार, बहुत दिन के बाद आपसे भेंट हो रही है और इधर कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। क्योंकि हमने पोस्ट डाला था कि 1 मार्च से क्लास 10th का भी वीडियो मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब उम्मीद है कि अब वीडियो कंटिन्यू मिलेगा और वीडियो प्रतिदिन मिलेगा और क्लास 10th का भी अब शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पर हम सब कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा टॉपिक थंबनेल को देखे होंगे कि 1 गिलास पानी से समझिए हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, बाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ये सभी जानकारी प्राप्त करते हैं आज कि हिमांक क्या है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है और बाष्पन क्या है और संघनन क्या होता है। ठीक है, और एक और है ऊर्ध्वापातन क्या है। और बाकी तो सब चीज़ ठीक ठाक है और तबीयत भी ठीक है, कुछ हुआ नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा सा दिक्कत, सब बढ़िया है। चलिए हम सब समझते हैं सबसे पहले हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है। तो यदि हिमांक की यदि बात करें तो देखिए, वीडियो सभी क्लास के लिए, खास करके क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब पढ़ते होंगे तो हिमांक उसमें आता होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे हम सब, ठीक है, हिमांक का मतलब होता है जमना। ठीक है, जैसे आप पानी को देखे होंगे कि जब हम सब पानी को ठंडा कर देते हैं तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे ठोस के रूप में जम जाता है, तो जिसे बर्फ कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पानी क्या है, पदार्थ की एक द्रव अवस्था है। जब उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी बर्फ के रूप में जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम सब क्या कहेंगे, ये आपका बर्फ है। तो यदि हम सब हिमांक की बात करें तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमना शुरू कर देता है, हम सब उस तापमान को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यदि पानी का तापमान 0 डिग्री कर दें या 0 डिग्री से नीचे कर दें, माइनस में कर दें, तो वो धीरे धीरे पानी क्या होता है, वो ठोस के रूप में बदल जाता है, मतलब जम जाता है। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस के रूप में बदल जाती है, वह तापमान उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। सभी पदार्थ के हिमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ एक ही तापमान पर नहीं जमता है। जैसे पानी का जो जमने की क्रिया है वो जमता है किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ का जो तापमान होता है यानी हिमांक होता है वो अलग अलग होता है। तो उम्मीद होगा कि आपने हिमांक समझा कि द्रव से यदि कोई ठोस बनता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। चलिए अगला है गलनांक। गलनांक क्या है, तो गलनांक का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, जैसे हिमांक किसके लिए आया था, द्रव पदार्थ के लिए, कि द्रव पदार्थ बनेगा ठोस के रूप में तो हम सब उसको हिमांक कहेंगे। जिस तापमान पर बन जाए हम सब उसको हिमांक कहते हैं। गलनांक का मतलब क्या है कि जैसे ये बर्फ है, ठीक है, और ये बर्फ को यदि आप तापमान देंगे, उष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे, तो ये धीरे धीरे फिर से ये बर्फ पानी के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। हम सब क्या कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ के रूप में पिघलना शुरू हो जाए तो वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे ही पानी का तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है, जैसे जैसे पानी बर्फ का तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है तो वह पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है, यानी ठोस से द्रव के रूप में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम सब क्या कहेंगे, गलनांक क्या है, तो ठोस से वो क्या बन जाएगा, द्रव बनता है। तो हम सब इसी प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। ठीक है, यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ के रूप में पिघलना शुरू हो जाए तो वह तापमान उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम सब 1 गिलास पानी से सभी समझेंगे। ठीक है, गलनांक में क्या हुआ कि बर्फ था, ये फिर से पानी बन गया। ठीक है, अब समझते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, जब आप पानी बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा, और पानी को आप क्या करें, एक बर्तन में रखें और नीचे से उष्मा दें, ऊर्जा देंगे आप, तो क्या होगा कि एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद वो पानी खौलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो खौलने की प्रक्रिया को ही हम सब क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यानी द्रव पदार्थ क्या होगा, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह तापमान उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। और आप यदि एक बर्तन में पानी रखिए और उसको आप तापमान दीजिए, ठीक है, तो जब तक वो 100 डिग्री तापमान पर नहीं पहुंचता है तब तक वो पानी खौलना शुरू नहीं कर देता है। ठीक है, तो खौलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाता है। यानी द्रव पदार्थ जिस तापमान पर
उबलना शुरू कर देता है, वह तापमान उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, यदि आप उसी पदार्थ को अब उबालते रहते हैं, ठीक है, तापमान देते रहिएगा, तो वो क्या पदार्थ होता है कि वो द्रव पदार्थ फिर उबल कर धीरे धीरे बाष्प बनना शुरू हो जाता है और बाष्प बन करके वो वायुमंडल में जाना शुरू कर देता है। जैसे समझिए आपके पास कुकर होता है, तो कुकर में कुछ सामान को डालते हैं और साथ में आप पानी डालते हैं। वो तापमान क्या होता है कि उस तापमान पे वो पानी खोलना शुरू कर देता है, लेकिन उस तापमान से भी ज़्यादा देर आप उसको तापमान लगातार देते रहेंगे तो फिर से वो द्रव पदार्थ क्या होगा कि धीरे धीरे उबलने के बाद वो बाष्पन यानी बाष्प बनना शुरू हो जाता है। यानी हम सब कह सकते हैं क्या है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ बाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाए तो वह तापमान उस द्रव पदार्थ का बाष्पन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बाष्पन भी कंप्लीट होता है। चलिए, बाष्पन के बाद आते हैं संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई गैसीय पदार्थ, ठीक है, जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव के रूप में जमना शुरू हो जाता है, हम सब उस तापमान को संघनन कहते हैं। ठीक है, यानी संघनन का मतलब ही होता है कि गैस में रहेगा और वो धीरे धीरे द्रव के रूप में बनना शुरू हो जाता है। तो वह तापमान जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव के रूप में बदलना शुरू हो जाए तो हम सब उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका संघनन भी कंप्लीट होता है। अगला जो बच गया वो बच गया क्या, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन है ना, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है समझिएगा कि वह तापमान जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव के रूप में ना बदलकर सीधे ठोस के रूप में बदल जाता है, या कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ के रूप में ना बदल करके सीधे गैस के रूप में बदल जाता है, तो उस तापमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी वह तापमान जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव के रूप में ना बदलकर सीधे ठोस के रूप में बदल जाता है, या कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में ना बदलकर सीधे गैस के रूप में बदलना शुरू हो जाता है, तो हम सब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो उम्मीद होगा कि आप एक गिलास पानी से हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, बाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वापातन समझ आया होगा। तो आप इस प्रकार से वीडियो बने रहिए। अब वीडियो आपको मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में जुड़े रहिए क्लास के साथ।